नमस्कार यार सभी को, स्वागत है आप सभी का नॉलेज स्ट्रीम के इस नए वीडियो में। आज हम सब देखने वाले हैं दिसंबर 2023 के जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे उन सभी को, यानी कि पार्ट 2 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आए चक्रवात मीचोंग का नाम किस देश द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था म्यांमार के द्वारा। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमेशा मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और इस बार मनाया गया था 4 दिसंबर 2023 को। 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि अभी नौसेना स्टाफ प्रमुख कौन है? वो है आर हरि कुमार जी। और हमारे जो इंडियन नेवी है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नागालैंड ने किस तिथि को अपना 61वां राज्य दिवस मनाया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है कि नागालैंड ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? ये मनाया 1 दिसंबर को, और इस 1 दिसंबर को नागालैंड ने जो अपना राज्य दिवस मनाया है वो इसका 61वां राज्य दिवस था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्सर नागालैंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नागालैंड का एक त्योहार है जिसका नाम है हॉर्नबिल। ये कहा जाता है कि हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है जिसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। अधिकतर कई एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है? वो नागालैंड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। इसका सही आंसर है मेघालय को। मेघालय की एक हल्दी है जिसका नाम लाकाडोंग हल्दी है, इसको अब जीआई टैग से सम्मानित कर दिया गया है। सो मेघालय आया है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। मेघालय से क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली तो मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसके मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। राज्यपाल कौन है? फागु चौहान। और इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो 2 चीजें हैं, एक तो इसका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा विधानसभा सीट। विधानसभा सीट कितनी है? 60। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? पहला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान। सो यही थे मेघालय के बारे में फैक्ट्स। आगे देखेंगे, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने किस दिन को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है 1 दिसंबर को। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? वो है नितिन अग्रवाल जी। यही इस क्वेश्चन में जानने लायक बात थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? इसको कहीं कहीं पे विश्व मृदा दिवस भी कहा जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। इस दिन विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है, इसको मृदा दिवस भी कहा जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2014 को। किसने मनाया था? तो फाओ ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। और ये किसका डिपार्टमेंट है? यूएनओ का। इसी ने पहली बार 2014 में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया था, जिसके कारण हर साल 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम मंच नाम के एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। पंचायती राज मंत्रालय ने एक नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ग्राम मंच के नाम से। अब ये एप्लीकेशन क्या करेगा? जितने भी ग्राम पंचायत है उन सभी को एक साथ जोड़ देने का काम करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उनको देखते हैं। राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना को लेकर कई बार ये पूछा गया है कि पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना जो है वो कौन से संविधान संशोधन के बाद हुई थी? वो हुई है 73वें संविधान संशोधन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA को इराबाकी प्रांत में शुरू किया गया है। यह किस देश में स्थित है? मतलब इराबाकी जो प्रांत है वो किस देश में स्थित है? वो स्थित है जापान में। जापान ने क्या किया है? एक ऐसा रिएक्टर बनाया है, एक ऐसा परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर है। कुछ समय पहले चाइना ने भी एक ऐसा ही काम किया था जिसमें उसने एक कृत्रिम सूरज को बनाया था। सो जापान के बारे में कुछ फैक्ट है, उनको देखते हैं। पहली, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। दूसरा, इसका मुद्रा क्या है? येन। प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके साथ भारत के कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? पहला तो जीमैक्स और दूसरा होता है धर्म गार्डियन। अगला देखेंगे, कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? ये किया है तेलंगाना का। तेलंगाना के अब नए मुख्यमंत्री हो गए हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के बारे में क्या फैक्ट है, उनको देखते हैं।
तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? अभी हम लोगों ने देखा रेवंत रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। अगला विधानसभा और विधान परिषद। इसको माइंड में रखने वाली चीज है कि यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी है? 119 और विधान परिषद की कितनी है? 40। अगला देखते हैं, हाल ही में वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? वो किया गया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं? आदिवासी नेता विष्णुगुप्त साय। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली तो राजधानी क्या है इसकी? रायपुर में। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। और इसके बाद विधानसभा सीटें कितनी है? 90। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भजन लाल शर्मा को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? वो किया गया राजस्थान का। राजस्थान के अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं भजन लाल शर्मा जी। इन्हें राजस्थान का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर में। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी। विधानसभा सीटें कितनी है? 200। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से पढ़ते हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चंस यही बन जाते हैं। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अगला है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, फिर पड़ता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। आगे देखेंगे, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 10 दिसंबर 2023 को। 10 दिसंबर 2023 को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? 1 दिसंबर 1948 को। और ये किसकी सहायता से मनाया गया था? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मोहन यादव को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के। यानी कि अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं? मोहन यादव जी। आज का और दिसंबर का आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 25 दिसंबर 2023 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों और उनके आदर्शों को सदैव जीवित रखने के लिए उनके जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस मनाया गया है। यहाँ समाप्त होता है हमारा दिसंबर 2023 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला। आपसे मिलेंगे हम जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में। तब तक के लिए आप दिसंबर के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, अध्ययन कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।